मैं इसमें झूठा साबित हो गया तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि दुआ तक हम लोग जलसे को मुकम्मल करा करके उठेंगे इंशाअल्लाह। माँ के हवाले से सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शादी हो गई लड़की की, मायूस है, उसको घर भी अच्छा मिला, शौहर भी अच्छा मिला, ससुराल भी अच्छी मिली, ससुर भी अच्छा मिला, सास भी अच्छी मिली, लेकिन मायूस है। उस लड़की से पूछा कि तुमको क्या गम है? कहा गम ये है कि शादी हो गई, अभी तक मैं बच्चे की मां नहीं बनी, मेरा जन्नत जैसा घर मुझको काटने के लिए दौड़ रहा है। मां के एहसास को दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से रखिएगा। दूध पीता बच्चा है गोद में, जलजला आया, मलबे के नीचे मां भी दब गई, दूध पीता बच्चा भी दब गया। एक हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया। चीन का वाकया है, चीन में जलजला आया, माँ भी दब गई, बेटा भी दब गया, दूध पीता बेटा दब गया। मलबे के नीचे इतना भारी मलबा था कि जब हटाया गया तब माँ जिंदा निकली, बेटा जिंदा निकला। एक हफ्ते के बाद उस माँ का इंटरव्यू चल रहा, उससे पूछा गया कि इस मलबे के नीचे तू जिंदा कैसे रह गई और तेरा दूध पीता बच्चा जिंदा कैसे रह गया? उस माँ ने कहा जब तक मेरे पेट में पानी था मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही, जब तक मेरे पेट में दाना था मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही, जब मेरे पेट का दाना पानी ख़त्म हो गया तो मेरा दूध आना बंद हो गया, मेरा बच्चा रोने लगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे को कैसे बचाऊं। अचानक ख्याल आया कि मेरे पास दूध ज़रूर नहीं है लेकिन रगों में दौड़ने वाला खून मौजूद है। मैंने उंगली को छीला, बच्चे को खूने जिगर पिलाया, 5 उंगली को छील करके मैंने बच्चे की प्यास बुझाई। उसके बाद दूसरे हाथ को मैंने जख्मी किया, बच्चे को मैंने खूने जिगर पिलाया। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। उस माँ को सताने वाले अल्लाह खून के आंसू रुलाएगा। मौत से पहले जब तक इस दुनिया में सजा नहीं दे देगा उस वक्त तक अपने पास नहीं बुलाएगा। ध्यान से रखिएगा, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बेटा बाहर है, आया नहीं है, घर के सारे लोग सो गए लेकिन एक आदमी जाग रहा है। बेटा घर से बाहर गया, अभी घर के अंदर आया नहीं वापिस, सब लोग सो गए, उसकी औलाद भी सो गई, उसकी बीवी भी सो गई, लेकिन एक आदमी जाग रहा है। उसकी माँ जाग रही है कि अभी बेटा का आना बाकी है, आया नहीं है, उसके इंतजार में माँ जाग रही है। इतनी वफादार माँ होती है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। सवाल पूछा स्कूल में बच्चे से कि सबसे ज्यादा जल्दी में गुनाह को कौन माफ करता है? बच्चे से सवाल हुआ तो उसने कहा कि सबसे ज्यादा जल्दी में अगर कोई माफ करता है आसमान में तो खुदा है, जमीन में सबसे ज्यादा जल्दी में किसी के गुनाह को माफ करता है तो वो माँ होती है, बाप होता है। बेटे से माँ नाराज है, बात नहीं कर रही है, माँ नाराज है, बेटे से बात नहीं कर रही है, लेकिन अपनी बेटी से कह रही है बेटी जरा देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह अकबर, क्या कलेजा है। नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। उस माँ का हाल देखिए, पहले अपने बच्चों को खिलाती है, उसके बाद खाती है, पहले अपने बच्चे को सुलाती है, उसके बाद सोती है। अपनी पीठ पर अपनी माँ को लेकर के तवाफ करने वाला बच्चा सवाल कर रहा है कि दूध का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ। अरे अल्लाह के बंदे, दूध के बारे में पूछ रहे हो कि हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? तुमने अपनी माँ को हज कराया, 1 बार नहीं 7 बार, तुम्हारी माँ का हक अदा हो गया। तुम्हारी माँ गरीब थी और तुम दूध पी रहे थे, बचपन का ज़माना तुम्हारा था, तुम्हारी माँ गरीब थी, उसके पास दूसरा बिस्तर नहीं था, ठंडी का ज़माना था, तुमने रात में पेशाब कर दिया था, रात में पाखाना कर दिया था, तुम्हारी माँ ने उठ करके पेशाब को धोया, तुम्हारी माँ ने उठ करके पाखाना को धोया, फिर तुमको उसी बिस्तर पर लेकर के सो गई, कच्चे में वो सो गई, तुमको अपने पेट पर सुलाया। अभी तो उस एक रात का हक अदा नहीं हुआ है, जिंदगी भर के दूध का हक कैसे अदा कर सकते? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। अगर माँ आपकी जिंदा नहीं है, दुआ कीजिए, 4 काम उसके लिए आप कीजिए, अल्लाह आपकी नाफरमानी को फरमा बरदारी से बदल देगा। 4 काम कीजिए, दुआ कीजिए, सदका खैरात कीजिए, कुरान पढ़िए, उनके लिए नफिल नमाज पढ़िए, नफिल रोज़ा रखिए, और हज करने का मौका मिले हज कर लीजिए, उम्रा करने का मौका मिले
उम्रा कर लिए, तवाफ़ करने का मौका मिले तवाफ़ कर लीजिए। माँ अगर आपकी ज़िंदा रही है, माँ अगर ज़िंदा है तो आप उसकी खूब खिदमत कीजिए। अल्लाह आपके 3 चीज़ों को बढ़ाएगा। और ये रसूल की ज़बान है, हमारी ज़बान नहीं। हमारी ज़बान झूठी हो सकती है, रसूल की ज़बान सच्ची है, वो कभी झूठी नहीं हो सकती। आप अपनी माँ पर मेहरबान हो जाइए, बाप पर मेहरबान हो जाइए। 3 चीज़ों में अल्लाह इजाफा फरमाएगा। आपकी सेहत भी बढ़ा देगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, आपकी रोज़ी भी बढ़ा देगा। अगर